वेलकम टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। सभी डिजाइनों में नया स्टॉक आ चुका है। ऐसे ही और भी तमाम कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज की मेरी माँ बहनों की ये मीटिंग हमारे साबिक मेयर ताहिरा मैडम साहबा के बुलाने पर हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी हमारी माँ बहनें आ जाएगी। और हमने मैडम के कहने पर ये सुबह प्रोग्राम हुआ। मैडम ने बोले कि मैं मीटिंग रख रही हूँ, मैंने भी कुछ लेडीजों को बोला है, आप भी बोल दो। तो हम तो अभी ऐसा है कि पेपर की भाग दौड़ में लगे, फोन पे बोले कुछ लोगों को नहीं बोले। ये इतनी हमारी माँ बहनें आने से ऐसा लग रहा है कि हमारी माँ बहनों में शेख ताहिरा मैडम और शेख रशीद साहब, आसिफ साहब से कितनी मोहब्बत और हमदर्दी है। मैं मेरी माँ बहनों को बोलना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 8 ये समझ लो कि इसमें 90% लोग जो गरीब है। और शेख रशीद साहब, तारा मैडम साहबा, शेख आसिफ साहब, ये गरीबों की पार्टी है, गरीबों से हमदर्दी रखने वाले। मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए मंचों पे 4 उम्मीदवार आपके सामने शेख आसिफ साहब ने दिए हैं। मेरा धंधा जो है बर्तन का धंधा, एकदम गरीब है। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया अल्लाह ने, लेकिन हम यहाँ पर सादा सिंपल जिंदगी जीने वाले लोग हैं। जलील हाजी साहब, उनका भंगार का धंधा, एकदम सादा सिंपल रहने वाले लोग। अज्जू भाई लहसन वाले, उनकी अम्मी को टिकट गया। आरिफ पहलवान का धंधा लहसन का। हमारे सलीम भाई टराली वाले, उनको 600 का टिकट दिया गया। बेचारे अपने गैरेज का मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी करके। तो शेख आसिफ साहब ने ये देखा कि इससे पहले जो पैनल बने, जो लोग थे जमीन पर कौन थे, उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाए। सलीम भाई टैक्सी वाले हमारे साथ में थे, उन्होंने ये देखा था कि जमीनी सतह पर कौन काम कर सकता है, कौन गरीबों के काम कर सकता है। कॉलोनी से सलीम भाई टैक्सी वाले को टिकट दिया गया था। 5 साल हमने मेंबरी किए, हमारी जमीनी लेवल पे मेहनत रही है। उनको ये पता है कि गरीब लोग गरीब का काम कर सकते हैं, तो इसीलिए गरीबों को टिकट दिया गया है। हमारे पैनल में 2017 में इलेक्शन हुआ, फकीरा हाजी हमारे पैनल में थे। उन्होंने अपने एरिया में काम किया है, काम गरीबों के मसले मसाइल के काम किए हैं। सलीम भाई टैक्सी वाले, मैं, फकीरा हाजी, हम लोग कहीं ना कहीं जमीन पे थे। आज अभी हमारे जलील भाई ने बोला कि एहसान फरामोश लोग, ये समझ लो कि ये आपके बराबरी के लोग हैं। और इससे पहले जो टिकट हम लोगों को मिला था, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने काम किया। आज उनमें से कुछ लोग बगावत करके सामने एमआईएम पार्टी में चले गए। तो मैं आप लोगों को यह बोलना चाहूंगा, मैं इतनी मेरी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि बहुत लोग आएंगे, आपको ये बोलेंगे कि फलाने क्या किया, फलाने क्या किया, लेकिन उनको एक बात इतनी याद रखना कि रोड गटरे तो बनते रहेगी, लेकिन हमारे शहर में जो बीमारी आई थी कोरोना बोल के,
कि मैयतें हॉस्पिटल से डायरेक्ट कब्रिस्तान जाती थी। उस टाइम में अगर खड़े थे तो शेख रशीद साहब का खानवादा और उन्होंने जिन कारपोरेटरों को टिकट दिया था वो जमीन लेवल पे काम करते थे और हॉस्पिटलों के काम करते थे। उसी तरीके से अभी भी हम लोगों को टिकट मिला है। आप लोग जब वोट देने के लिए जाएंगे तो एक बात याद रखना, मैं इतनी बात बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा। एक बात याद रखना कि शेख आसिफ का चेहरा अपनी नजरों में रखना। बाप का साया सर से उठ गया है। चचा बाजू थे, चचा से चले गए हैं। और हमारी मैडम जो बैठे हैं, जरा इनका चेहरा याद रखना, इनके चेहरे को अपनी नजरों में रखना। आप माँ बहने अच्छी बात तरह जानते हैं, बाप भी जानते हैं कि सोवर के इंतकाल के बाद एक औरत का दर्द क्या होता है। आज इनके कहने पे आप इतने लोग आए हैं, मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह का नाम लेके। आज की मीटिंग के सदर माजी महापौर ताहिरा मैडम शेख रशीद साहब, मंच पे बैठे तमाम वार्ड नंबर 8 के जिम्मेदार सरपरस्त, 4 कारपोरेटर और वार्ड की नामी गिरामी शख्सियत। ये मीटिंग अल्लाह के करम से, यानी हम लोगों का रात में एक मशवरा हुआ कि मीटिंग ले लेते, कल से इलेक्शन का आगाज करते। अल्लाह ने फजल करम से इतनी अच्छी मीटिंग हुई कि इंशाअल्लाह शायद वक्त आए तो आसिफ साहब भी आ सकते। तो आप लोगों से ये बोलना है कि आने वाली 15 जनवरी को जो महानगर पालिका का इलेक्शन है, तो आप लोगों को मतलब शेख रशीद साहब की फैमिली को संभालना है, आसिफ साहब को संभालना है और उनके 4 मतलब कारपोरेटर उनको संभालना है। शख्सियत कुछ लोग ऐसे थे कि जो साना बसाना साथ में थे, लेकिन आज हालात और वक्त तो ऐसा आ गया कि पार्टी ने चुन के उम्मीदवारों को चुना। 14 लोग कम से कम शेख रशीद साहब के प्रभाग पे, आसिफ साहब के प्रभाग पे लगे हुए थे। सबकी ये उम्मीद थी कि टिकट मुझको मिल जाए, मुझको मिल जाए, मुझको मिल जाए। महल्ले की, वार्ड की, शहर की नामी गिरामी शख्सियत। लेकिन हम 4 खुश नसीब है अल्लाह के फजल करम से, जिनको चारों को हमको चुना गया। सलीम भाई गैरेज वाले, निहाल हाजी साहब बर्तन वाले, जलील हाजी साहब भंगार वाले और हमारे अज्जू भाई लहसन वाले। 2 सीट लेडीज में, 2 सीट जेंट्स में। ये चारों को उम्मीदवारी बड़ी यानी मुकद्दर से मिली 14 लोगों की रेस में। अब यही 14 में से कुछ लोग ऐसे जो भटक गए, जिनकी जिंदगी में, जिनके ऊपर रशीद साहबों के कितने, फैमिली के कितने मतलब एहसान है क्या बता नहीं सकते। इस कदर मतलब है एहसानों में मतलब। लेकिन आज वक्त तो ऐसा है, कभी वक्त तो था, मैंने भी किया था, लेकिन अल्लाह के फजल करम से 10 से 15 दिन में मैं रशीद साहब के लगाया। मुझको उठ के उन्होंने गले लगाया कि आज जो गलती हुई बेटा मुझे माफ कर देता हूं। तो शेख रशीद साहब इतने बड़े दिल वाले थे। तो आप लोगों से यही बोलना है कि आने वाली 15 तारीख को जो कारपोरेशन का इलेक्शन है, तो हम 4 उम्मीदवार हैं शेख रशीद साहब के पैनल के, आसिफ साहब के पैनल के, जिनका मतलब पार्टी का नाम इस्लाम है। अल्लाह ना चाहा तो पूरे मालेगांव में आसिफ साहब की मेहनत देख के और ताहिरा मैडम की मेहनत देख के, बाकी पार्टी के जिम्मेदारों की मेहनत देख के, अल्लाह के फजल करम से मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि कम से कम 40 सीट आना चाहिए, 40 सीट आना चाहिए। महापौर आसिफ साहब का बैठना ही चाहिए। आज जो हालात हो के जो वक्त तो आने वाला है एसआई का, एनआरसी का, तो इसके लिए हर कोई अपने परिवार से ये उम्मीद करे कि मुझको वोट डालना है। और ये मामले में वक्त तो आने वाले में बचाने वाले शेख रशीद फैमिली ही रहेगी। बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो इसके लिए हर कोई मतलब शेख रशीद साहब का, आसिफ साहब का और इस्लाम पार्टी का साना बसाना साथ दे। बहुत पैसे वाले आएंगे, बहुत ये आएंगे, कैसा कमाया, क्या कमाया, वो पैसे लगाएंगे। लेकिन आप लोगों को देखना है कि साहब ने 4 कैंडिडेट दिए, चारों कैंडिडेट को गांव के वार्ड के चारों कोने से दिया गया।
चारों बिरादरी से दिया गया, चारों मसलक से दिया गया। सब देख के जब आसिफ साहब ने और पार्टी ने ये फैसला लिया कि ये चारों प्यादे ऐसे हैं कि अल्लाह के फजल करम से ये कामयाब हो गए, और हमको आपसे उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि सब हाथ उठा के आसिफ साहब को कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक के फजल करम से, और शेख आसिफ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें वार्ड नंबर 8 से उम्मीदवारी करने का मौका दिया। आज मैं मेरी तमाम माँ बहनों से एक बात बताना चाहता हूँ। आप लोगों को शायद लॉकडाउन याद है या जहन से निकल गया, याद है ना? लॉकडाउन में यही शेख रशीद घराना था जिन्होंने पूरे शहर को और वार्ड नंबर 8 और 7 कुसुम्बा रोड की आवाम को संभाला। 12 नवंबर याद है ना? 12 नवंबर। आज हमारी लड़ाई इन जो हमारे सामने जो भी लोग आएंगे उनसे नहीं है, आज हमारी लड़ाई फिरका परस्तों से है। खास तौर पे आज का जो मौजूदा आमदार है उसने हमारे इस इलाके को खुसूसी टारगेट किया और यहाँ के तमाम नौजवानों को बदनाम करने का काम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी की थी उसके लिए यहाँ से एहतजाज किया था, तो मौजूदा आमदार ने तमाम नौजवानों को, आपके बच्चों को, आपके भाइयों को इल्जाम तराशी करके जेल की सलाखों के पीछे डाला। अब वो वक्त आ गए इसका जवाब देने का। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि इस्लाम पार्टी के चारों उम्मीदवारों को आप लोगों को साथ देना है और भारी से भारी अक्सरियत से कामयाब करने का है। अस्सलाम वालेकुम।